हेलो फ्रेंड्स, आई एम मुस्कान। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज के इस वीडियो में हम रिएक्ट नेटिव नेविगेशन पढ़ने वाले हैं कि हम नेविगेट कैसे कर सकते हैं स्क्रीन्स के बीच में। तो यहाँ पे app.tsx में स्क्रॉल कंपोनेंट हमने इंपोर्ट किया हुआ, ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था स्क्रॉल कंपोनेंट में। तो यहाँ पे मैं इसको रिमूव करके स्क्रीन नेविगेशन इंपोर्ट करने वाली हूँ। ये मैंने एक फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट कर लिया है। इसे मैं यहाँ पे रिप्लेस कर देती हूँ। तो इस कंपोनेंट में अभी कुछ भी नहीं है, ये एम्प्टी स्क्रीन नेविगेशन कंपोनेंट है। तो अब हम इसमें नेविगेशन के डिपेंडेंसीज ऐड करेंगे। सबसे पहले हमें कुछ डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी होगी, तो वो हम रिएक्ट नेविगेशन के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे देखेंगे। तो ये इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन का लिंक है, मैं ये डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंस्टॉलेशन एंड सेटअप में हमें दो लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी है, रिएक्ट नेविगेशन नेटिव और रिएक्ट नेविगेशन नेटिव स्टैक। तो सबसे पहले हम इसे कॉपी करके यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल हो गई है। इसके बाद यहाँ पे एक्सपोज हमें नहीं करना है, हमें npm इंस्टॉल करना है। तो नेक्स्ट हमारे पास स्क्रीन्स और सेफ एरिया कॉन्टेक्स्ट है, ये भी हम इंस्टॉल कर लेंगे। रिएक्ट नेविगेशन के लिए ऑल 4 लाइब्रेरीज रिक्वायर्ड होती है, तो हमें सब इंस्टॉल करना है। ओके, सो नेक्स्ट थिंग, अगर आप iOS की एप्लीकेशन बना रहे हैं तो आपको iOS में पोड इंस्टॉल भी चलाना पड़ेगा, तो अभी हम इसे स्किप कर सकते हैं। अब जो मैंने कंपोनेंट बनाया है उसमें हम रिएक्ट नेविगेशन नेटिव से नेविगेशन कंटेनर इंपोर्ट करेंगे। इसके बाद हम इस तरीके से अपना कोड इसके अंदर रैप कर लेंगे। अब हमें व्यू की ज़रूरत नहीं है, इसे हम हटा देंगे। नेविगेशन कंटेनर, इसका इंपोर्ट भी हम हटा सकते हैं। नेविगेशन कंटेनर के बाद हम क्रिएट नेटिव स्टैक नेविगेटर इंपोर्ट करेंगे। इससे हम स्टैक निकालेंगे। इसके बाद नेविगेशन कंटेनर में आप देख सकते हैं स्टैक डॉट नेविगेटर यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम भी इस तरीके से कंटेनर रेडी कर लेंगे। उसके बाद स्टैक डॉट नेविगेटर में हमें स्क्रीन्स ऐड करनी होगी कि हमें कौन कौन से स्क्रीन्स पे मूव करना है। तो हम यहाँ से स्टैक डॉट स्क्रीन कॉपी कर लेते हैं। स्टैक डॉट स्क्रीन में हमें नेम, कंपोनेंट और ऑप्शन देना होगा। ऑप्शन आप स्किप भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। तो यहाँ पे मैं अपना स्क्रॉल कंपोनेंट यूज़ करूँगी जो हमने लास्ट वीडियो में बनाया था। स्क्रॉल कंपोनेंट यहाँ पर ऑटो इम्पोर्ट हो गया है और मैं अपना टाइटल भी स्क्रॉल कंपोनेंट देने वाली हूँ इधर। ओके, तो ये तो हो गई एक स्क्रीन। अब हमें एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे नेविगेट भी करना होगा। ओह, यहाँ पे एरर आ रही है क्योंकि मैंने कुछ न्यू डिपेंडेंसीज इंस्टॉल की है। उसके बाद हमें एप्लीकेशन दोबारा से इंस्टॉल करनी होंगी। तो यहाँ पे मैं कमांड रन कर दूँगी, रिएक्ट नेटिव रन एंड्रॉयड। मैंने पहले ही रन कर दिया था, तो आप पहले अनइंस्टॉल करें फिर कमांड रन करें। अब आप देख सकते हैं कि ये वाला कंपोनेंट विजिबल है और इसका हेडर भी आ गया है और हेडर पे स्क्रॉल कंपोनेंट लिखा हुआ आ रहा है। तो ये जो भी टाइटल आप यहाँ पे देंगे वो यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। अभी के लिए मैंने स्क्रॉल कंपोनेंट दिया है, आप वेलकम या होम या कुछ भी दे सकते हैं। जैसे कि मैं अगर होम लिख तो ये होम हो जाएगा। अब नेक्स्ट मुझे एक और स्क्रीन चाहिए होगी जिस पे मैं नेविगेट कर सकूँ। तो मैं यहाँ पे
प्रोडक्ट डाल देती हूँ। मैंने एक कंपोनेंट ऑलरेडी बना लिया है, प्रोडक्ट कंपोनेंट। इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है, अभी ये एम्प्टी कंपोनेंट है। तो हम इसमें कुछ प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे। तो हम चलते हैं प्रोडक्ट कंपोनेंट में। अब देख सकते हैं अभी यहाँ पे सिर्फ व्यू है रिटर्न के अंदर और कुछ भी नहीं है। तो मैं इसमें सबसे पहले कुछ इमेजेस इंपोर्ट करूँगी, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट की टाइल्स बनानी है तो मुझे कुछ इमेजेस की रिक्वायरमेंट होगी। और प्रोडक्ट टाइल्स में हम डेटा डालेंगे तो उसके लिए मुझे एक एरे चाहिए होगा जिसे मैं मैप करूँगी। तो एक एरे क्रिएट कर लेते हैं। प्रोडक्ट डेटा नाम से एक एरे क्रिएट हो गया है। इसमें मैंने 3 ऑब्जेक्ट्स लिए हैं क्योंकि मुझे प्रोडक्ट की लेंथ 3 चाहिए। इसमें मैंने एक इमेज, सिटी और प्राइस 3 की वैल्यूज सेव की हुई है। तो अब हम इसका UI रेडी कर लेते हैं। मेरी प्रोडक्ट टाइल्स रॉ डायरेक्शन में होंगी। उसके बाद प्रोडक्ट डेटा को मैं मैप कर रही हूँ। उसके अंदर मैंने एक कंटेनर लिया है, उसमें मैंने एक इमेज ली है। इमेज में मैं सोर्स ऐड करूँगी। सोर्स में मैं आइटम डॉट इमेज डालूंगी जो भी प्रोडक्ट डेटा में है। और आइटम हमें यहाँ से मिला है। जब हमने प्रोडक्ट डेटा डॉट मैप किया है तो सारी वैल्यूज आइटम में आ गई है। ये 3 टाइल्स बनाएगा क्योंकि हमारे प्रोडक्ट डेटा की लेंथ 3 है। तो यहाँ पे इमेज बन गई है। तो अब मुझे सिटी एंड प्राइस दोनों भी शो करवाना है। तो यहाँ पे मैं एक व्यू ले लेती हूँ, उसके अंदर एक टेक्स्ट और सिटी आइटम डॉट सिटी एंड नेक्स्ट टेक्स्ट में प्राइस आइटम डॉट प्राइस। अब हमें इस स्क्रीन से प्रोडक्ट स्क्रीन पे नेविगेट करना है। तो मैं सबसे पहले स्क्रॉल कंपोनेंट में और यहाँ पे हम व्यू की जगह टचेबल ओपेसिटी ले लेते हैं जिससे कि हम ऑन प्रेस फंक्शन यूज़ कर सकें। अब इसमें हम ऑन प्रेस लगाएंगे। ऑन प्रेस में हम एक फैट एरो लगाएंगे। इसमें हम लिखेंगे नेविगेशन डॉट नेविगेट। बट ये हमें कहाँ से मिलेगा? नेविगेशन हमें मिलेगा प्रॉप्स से। प्रॉप से कैसे मिलेगा वो भी मैं बता देती हूँ। जैसे ही हमने स्क्रीन नेविगेशन के अंदर स्टैक डॉट स्क्रीन में हमारा स्क्रॉल कंपोनेंट रजिस्टर किया, ऐसे ही हमें इस कंपोनेंट के प्रॉप में नेविगेशन मिल जाएगा क्योंकि ये नेविगेशन कंटेनर में रैप है। इन दोनों स्क्रीन में हमें नेविगेशन मिल जाएगा, वो हम प्रॉप से निकाल सकते हैं। तो हम नेविगेट कराने के लिए नेविगेशन डॉट नेविगेट यूज़ करना है हमें। नेविगेशन डॉट नेविगेट और इसमें हम प्रोडक्ट डाल देंगे, इसे सेव करेंगे और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे ये हमें प्रोडक्ट स्क्रीन पे नेविगेट कर रहा है। जैसे हम बैक करेंगे हम होम स्क्रीन पे आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप नेविगेशन यूज़ कर सकते हैं। कोड के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं, गिटहब पे आपको कोड मिल जाएगा। आई होप ये आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।